राजा दे दे दान जमी को, 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 राजा दे दे दान जमी को। अरे ये दान देगा तो सब बड़बड़ हो जाएगा। तो गुरुदेव आके कहने लगे, क्या कह रहे? अरे राजन, तुमको दान नहीं देना। बोले गुरु जी क्यों नहीं दान दूं? अरे तुम बोले इसे नहीं जानते? बोले क्यों महाराज, ये वामन भगवान है, 3 पग भूमि तो मांग रहा है। बोले बताओ, मैंने संसार सागर को सब कुछ दान दिया, तन मन धोना सोना चांदी इत्यादि अनेक आभूषण मैंने दान में दिए, और इस ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि मैं न दे सकूं तो मुझे धिक्कार है ना। रघु ऋषि हंसने लगे, अरे राजन तू भी बड़ा मूर्ख है, ये तो मूर्ख ही है और तू क्यों मूर्ख बन रहा है? बोले क्यों? बोले ये और कोई नहीं है, ये तो भगवान है जो सबको देता संसार करता, वो तेरे यहाँ द्वार पे आज मांगने आया है। और राजन बड़ा प्रसन्न हुआ, ओह महाराज बड़े सौभाग्य की बात है। बोले बताओ, जो संसार को दे रहा वही आज मेरे द्वार पे आए और वो खाली जाए तो कैसे मैं गड़बड़ में डरी? तो बोले इसलिए मैं तो दान दूंगा। और भगवान ने कहा, राजा दे दो दान जमी को, राजा दे दे दान जमी को। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी जो इच्छा हो मैं चला जाऊंगा, मत दो मुझे दान। उसने कहा, भगवान तुमने संसार सागर को दिया और मुझसे मांगने आए हो, मैं कितना बड़ा हूँ, इसका तात्पर्य तुमसे बड़ा हूँ मैं प्रभु। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है और वास्तव में होनी भी चाहिए। जो संसार सागर को दे रहा और वो ही आज मेरे घर पे आए और उसे मैं ना दूं तो फिर कैसे क्या लाभ मिलेगा। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं।
मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और राजा ने जैसे ही संकल्प के लिए कहा, लीजिए महाराज आप अपना संकल्प बोलिए, मैं आपको दान में संकल्प देता हूँ। देखो ये होती गुरु, इसलिए तो कहते गुरु बनाओ। वैसे थोड़ी कहा गया गुरु मई बनाओ। गुरु क्यों बनाओ? ये होती गुरु की शिक्षा और दीक्षा। चेले पे जब आँच आए, देखो यहाँ कर्म कर रहे अपना गुरु, ये होते गुरु का फल। इसलिए कहते भैया ध्यान से बनाओ गुरु, जो हमारे हर एक समय पे, हर एक आपदा पे, हर एक कष्ट में तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हारा कर्म कर सके, वो है तुम्हारे नाम का गुरु। ऐसा थोड़ी किसी को बना लिया कहीं कोई भी आ गया और वो एक आध बात तो आए साल में, कम से कम भोजन पानी कर ले, जूठन तो गिरा दे हमारे घर में। गुरु का तात्पर्य। और यहाँ गुरु ने कर्तव्य निभाया कि मेरा चेला जा रहा बर्बाद होने को, इसको रोकना है, क्या करूं मैं? गुरु ने विचार किया कि अब तो ये मानेगा नहीं, ये संकट में इसने सिक्का सुपारी रखी लिया है, कुछ भी ले लिया है, तो अब क्या करूं? बोले जो एक संगीत होता ना, एक टोटी वाला लोटा जो होता ना टोटी वाला, और उसमें से जैसे ही जल डालने के लिए उससे कहा, तो भृगु ऋषि उस टोटी में जाके बैठ गए। देखो अच्छा भगवान ने अभी तो आ रहा है जल, अब क्यों नहीं आ रहा? भगवान ने कहा रुको, अपने कुशा का जो छत्र लगे हुए थे ना, और छत्र से एक कुशा निकाला, और जैसे ही कुश को उस टोटी में डाला और भृगु भगवान की आंख गोविंदाय। हाँ, ये होती गुरु की महिमा। अब महिमा ही कहे उसे, गलत थोड़ी है।